कि जब भी कोई परीक्षा देने जाएं, वो यूपीएससी की हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। हम में से बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हम सिलेबस के बारे में ही नहीं पढ़ते। सबसे पहले आप जाकर के सिलेबस को पढ़िए जो यूपीएससी की वेबसाइट पे दिया हुआ है, और पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़िए। जब आप टॉपिक वाइज सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ लिखा हुआ है कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जब आप उसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब आप इन दोनों को एक साथ रख करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से क्या प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है। और यकीन मानिए, जो सालों से एक पैटर्न है वो एक दिन में नहीं बदल जाएगा कि यदि आप जिस वर्ष परीक्षा देने जाएंगे उस दिन पूरा 100% ओवरहॉल हो जाएगा एग्ज़ाम का। एक ट्रेंड है, इसी जिसको हम कहते हैं ना, कई लोग एक टर्म यूज़ करते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, स्मार्ट स्टडी। यही स्मार्ट स्टडी है जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने आप को डायरेक्शन देना ही स्मार्ट स्टडी है। तो ये आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। मुझे बहुत बेनिफिट हुई थी। आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। आपको खुद पता है भाई, जो पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये एक्सरसाइज आप करें, उससे आपको अपने सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प मिलेगी। हर टॉपिक को, जो भी यूपीएससी के सिलेबस में टर्म्स लिखे हुए उसको आप अच्छे से पढ़िए। जब आप ये एक्सरसाइज कर लें और आपको सिलेबस समझ में आ जाए, फिर आप शुरुआत करिए अपनी बुक लिस्ट बनाने से। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस ऑनलाइन पड़े हुए हैं, उनमें से आप अपनी बुक सिलेक्ट कर लीजिए। अब एक टॉपिक के लिए एक किताब ही रखिए। देखिए, पढ़ाई का, ज्ञान का, इसका कोई अंत नहीं होता। जितना जानेंगे उतना अच्छा है। लेकिन हमें एक परीक्षा भी देनी है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री की परीक्षा के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इतिहासकार बनने के लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। ये परीक्षा के लिए मैं बता रही हूँ। जब एक बार परीक्षा आप क्लियर कर लें, आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप गहनता से पढ़िए, उसके एक्सपर्ट बन जाइए। परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ, एक टॉपिक के लिए एक किताब सेलेक्ट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। एक बार में याद नहीं होता है, हमें उसमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, और फिर वो जाके आपकी मेमोरी में स्टिक कर जाता है। मैंने किसी यूट्यूब इंटरव्यू में बोल दिया था, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मजाक बना दिया कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया था कि एक बुक फिर 1 घंटे में रिवाइज़ हो जाती है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक बुक आप 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, ये सही बात है। यदि 500-600 पन्नों की किताब है, कोई 1 घंटे में कैसे पढ़ सकता है। तो पढ़ने का भी एक तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं किताब को पहली बार उठा रही हूँ, मैं उसको गहनता से पढ़ूंगी। एक एक लाइन आप पढ़िए। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो समझने के लिए पढ़िए, ना आपको अंडरलाइन करना है, ना आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है। एक बार जब आप उसे समझ जाएं, फिर आप हाथ में पेंसिल लेकर के बैठिए, सेकेंड रीडिंग में उसको अंडरलाइन करिए कि भाई ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर आप एक पेन लेकर के बैठिए। जो आपने पेंसिल से अंडरलाइन किया था, अब आप दोबारा वही पढ़ेंगे। दोबारा पूरी किताब तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो इंपॉर्टेंट था आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। पेंसिल्स में भी जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये वाला पोर्शन तो मुझे याद हो चुका है, ये वाला कुछ कुछ भूलता है, तो उसको पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो एक हाईलाइटर के साथ पढ़िए। आप पूरी उसमें देखेंगे कंटेंट फिल्टर आउट होता है। अगर कोई कहता है कि मैंने परीक्षा के लिए किताब 10 बार पढ़ी है, तो आपको लगता है कि उसको 10 बार उतना ही समय लगना चाहिए पढ़ने में? हर बार समय कम होना चाहिए। इतना कम होना चाहिए कि जब आप परीक्षा के पहले बैठें तो आप अपने किताब के पन्नों को जब पलटाएं तो आपको पता हो कि किस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या पढ़ना है, और लगभग फिर आप 1 घंटे में रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है रिविज़न का और पढ़ने का। हर बार एक बार बहुत अच्छे से उसको स्टडी करनी है, सक्सेसिवली अपने कंटेंट को ये स्ट्रीमलाइन करना है कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। और फिर उसको आप लास्ट में देखेंगे तो एक 600-700 पेजेस की जो बुक है, और इतनी मोटी बुक्स होती हैं। अगर किसी ने स्पेक्ट्रम देखी हो, लक्ष्मीकांत देखी हो, तो ये सब किताबें हैं, थोड़ी हैवी हैं, पर ये लास्ट में आपको पता चलेगा 15 से 20 पन्ने का ही कंटेंट रह जाता है जो आपको रिवाइज़ करना होता है एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। और ये तब है जब आप एक बुक की मल्टीपल रीडिंग्स कर चुके हों। तो बहुत वास्ट नहीं है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवाइज़ करेंगे एक साथ। हो जाता है, स्ट्रीमलाइन करके पढ़ेंगे, हो जाएगा। अपनी एक बुक लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि यदि आप बहुत सारी बुक्स रख लेंगे तो उसको बार बार पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। 10 बुक्स को 10 बार पढ़ना मुश्किल है, मगर एक बुक को 10 बार पढ़ना आसान है। अपनी बुक लिस्ट को जब आप एक बार बना लें तो उसको अपनी डेस्क पे रख लीजिए।
बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी जानकारी है। और एक बात और किसी ने मुझे कही थी कि हमें सब कुछ पता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठी करके आप अपने पास मत बैठिए, उसको प्रोसेस ज़रूर करिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी इवेंट पढ़ा, उसके आगे पीछे का ज़रूर सोचिएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से ये सवाल आ सकता है। यदि आप इस तरह से प्रोसेस करते हुए पढ़ेंगे, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। और जिस तरीके का ये सिलेबस है ना, कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हमारी दुनिया में है, वही सब तो सिलेबस है। सोसाइटी इसके टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कुछ आसपास है वही टॉपिक है। तो आप एक बहुत अवेयर सिटीज़न के तौर पे भी उभर के आते हैं। देखिए, सिलेक्शन होना या ना होना, अब ये तो मैथमेटिकली देख लीजिए कि जितने पद हैं उसके सापेक्ष बहुत ज़्यादा लोग परीक्षा देने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा। लेकिन यदि आपने तैयारी अच्छे से की है, तो आप एक अवेयर पर्सन के रूप में, आपने जो अपना वो समय बिताया होगा, उसमें आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, आपके नॉलेज लेवल में चेंज आएगा, और ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। ये बुक लिस्ट बना ली, पढ़ लिया, अच्छे से प्रोसेस कर लिए कंटेंट अपने। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मिथ भी होता है, कई लोगों के लिए कोई चीज़ काम करती है, कई लोगों के लिए नहीं करती, पर मुझे लगता है लिख लिख कर पढ़ने से ज़्यादा लंबा याद रहता है। और जैसे सर ने कहा कि आदत की बात होती है, एक पॉइंट के बाद आदत है। हर दिन आप उस उत्साह के साथ उठ सकते हैं, कुछ दिनों तक होगा, उसके बाद आपको आदत बनानी पड़ेगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी क्या है कि आपको आदत है वो एक काम करने की जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर के जाएगा। डेली का शेड्यूल बना करके पढ़ना, अपने सिलेबस को टाइमली डिवाइड कर देना, प्लानिंग अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें करनी है और प्रैक्टिस करनी है। लिख लिख कर पढ़ने से ना, क्योंकि यूजुअली हम लोगों का फोकस इतना अच्छा नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं वही हमारे दिमाग में जा रहा है, हमारी पूरी बॉडी उसी पे फोकस्ड है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करें, कैसे कंसंट्रेट करें, मन ही नहीं लगता, बार बार या तो हम फ़ोन देखने लगते हैं, स्क्रीन देखने लगते हैं। फ़ोन एक और सोल्यूशन हर चीज़ का निकल आता है। या तो आप इतने समझदार हैं, आपका विवेक इतना तीव्र है कि आप फ़ोन को अपने पास रख के भी उसको यूज़ नहीं करते। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो जब तक आप पढ़ रहे हैं फ़ोन को अपने से दूर रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए, नहीं यूज़ करना। इस तरीके का कंट्रोल अपने ऊपर आपको डेवलप करना है, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बन जाएगी, फिर आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आप लिख लिख करके उसको पढ़ते हैं। लिख लिख करके पढ़ने का मतलब है जो भी पढ़ा एक बार लिख के देख लिया, जो भी याद करने एक बार रफ में ही लिख के देख लिया, क्योंकि उसमें आपका हाथ भी मूव कर रहा है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है, आइज़ भी आपकी वही चीज़ देख रही हैं, तो थोड़ा सा लंबा याद रहता है। ऐसा आपको लग सकता है वेस्टफुल है, कई लोगों के लिए नहीं भी ज़रूरत होती, वो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं उनको याद हो जाता है, कईयों को नहीं होता। मुझे नहीं होता था तो मैंने लिख लिख कर पढ़ने की आदत डाल ली। एक वाइट बोर्ड रख लिया, उस पर लिख लेते थे मार्कर से जो भी इंपॉर्टेंट लगता था। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए। जब आप कोई चीज़ पढ़ लें तो उसको चेक ज़रूर कीजिए कि हमने कितना अच्छा पढ़ा है। कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको अपना टाइम भी मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। मैं मेंस के लिए आपको बताती हूँ। मेंस में आपके पास 3 घंटे होते हैं। जो जीएस का पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क के, और 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। इतना कैलकुलेशन करके हम जाते हैं, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हमें पता है हमें 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट मिलेंगे, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मिलेंगे। तो यदि आप 11वां मिनट या 8वां मिनट ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आने वाले क्वेश्चंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इतनी आपकी कैलकुलेशन, इतनी आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें।